नेशनल हाईवे जाम करना ऐसे ही नहीं होता भैया। मनगट्टा क्षेत्र में रिसोर्ट पे कुछ बच्चों के द्वारा बर्थडे पार्टी के वहाँ आयोजन किया गया था। इसमें रिसोर्ट के अंदर पे करंट लगने से एक बच्ची की डेथ हो गई थी, जिसके विरोध में ग्रामीण जनों के द्वारा उसके परिवारजनों के द्वारा यहाँ सोमनी में चक्का जाम निर्मित हुई थी, जिसमें ग्रामीणों का और उनके परिवारजनों के बीच और दो संचालक महोदय के बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित किया गया और उन्हें कुछ सहयोग के लिए कहा गया एवं पुलिस की ओर से वहाँ पे जो भी घटनाएं घटित हुई है उसमें कार्रवाई किया जाना है, ऐसा निर्देशित किया गया है और परिवारजनों को बॉडी देकर आगे कार्रवाई को बोला। सर पुलिस के द्वारा कैसे कब कसावट आएगी प्रशासन पुलिस की, क्योंकि रेंडमली चेक है या फिर बीच बीच में ऐसी कोई कार्रवाई, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है, पुलिसिंग को लेकर या प्रशासन को लेकर, शासन को लेकर। पुलिस के द्वारा वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहती है, उनके द्वारा वहाँ जांच पड़ताल की जाती है और कई सारी धाराओं में और आपराधिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध वहाँ पे कार्रवाई की गई है। इसमें भी जो है कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने चक्का जाम किया था उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी? अभी वर्तमान में एक ग्रामीण जन है, उनके खिलाफ भी अब पुलिस प्रशासन जैसा हो नियम अनुसार उसमें कार्रवाई करेगी। सर गुड नेम प्लीज। प्यारीलाल नाथ, तहसीलदार। बर्थडे था तो मनगट्टा स्थित जो बहुत सारे अलग अलग रेस्ट हाउस है, फार्म हाउस है, इसमें से एक बस हाउस करके फार्म हाउस है, उसको उनके द्वारा किराया लिया गया था। आज इसका जो मेन मालिक है देवांगन है, जो कि सुपेला का रहने वाला है, और इसके अलावा एक ठाकुर है जो कि प्रॉपर मुड़ीखार का रहने वाला है, सन्नी ठाकुर, जो कि मैनेजर के रूप में उसमें काम करता था। अभी तक जो जाँच में पता चला है रात में लगभग 10 से 12 लड़के लोग वहाँ पर अपना बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान और इस आर्ट के अंदर में जो स्विमिंग पूल है उसमें नहा रहे थे। नहाने के दौरान बाहर भी और जो बिजली के लिए छोटे छोटे लाइट लगा हुए हैं उसमें करंट प्रवाह हो रहा था, जिसमें फिसल के गिरने से और उसके संपर्क में आने से इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया PM रिपोर्ट में पाया गया है। इस प्रकार से घटनास्थल का जो निरीक्षण किए हैं तो उसमें प्रथम दृष्टया जो संचालक है फार्म हाउस का, उसके द्वारा लापरवाही बरतना पाया गया है। खुला रखा गया था, जो कि उसको ढक के रखना चाहिए था, और इतना नज़दीक में जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट था जो कि नहीं होना चाहिए, इसके स्विमिंग पूल के इतना नज़दीक में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ CCTV भी नहीं था प्रथम दृष्टया और चौकीदार भी नहीं था। इस प्रकार से कई लापरवाहियाँ सामने आई हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके आगे भी गिरफ्तार की जाएगी। और वर्तमान में भी PM रिपोर्ट प्राप्त है इसमें, और जो पुराना जो धारा है 304 वो BNS का जो भी धारा है जिसके अजमानती प्रकरण है उसमें प्रथम दृष्टया भी लग रहा है कि उससे संबंधित प्रकरण है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध करेंगे। जी योजना में भी कुछ नया तथ्य आ जाएगा तो हो सकता है उसमें चेंज भी हो। अभी कोई हिरासत में नहीं लिया गया है। अभी PM रिपोर्ट आप प्राप्त है, इनके जो परिजन द्वारा कुछ आक्रोश में आकर के रोड में आने का प्रयास किया गया था, जिसमें उनको सभी को आप जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा आपस में समझाई देने पर वो लोग मान गए हैं और अब गाड़ी के लेकर के क्रियाक्रम के लिए जा रहे हैं। जो आरोपी जो है उनका पताबंदी कर रहे हैं। बाकी रिसोर्ट का लगातार पिछले 4 महीनों से लगातार 10 बार से ज़्यादा जांच किया गया है, आगे भी जांच लगातार करते हैं। सर 2 बार नेशनल हाईवे वो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार कानून व्यवस्था होगा तो उसके लिए होता है। इसमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करके बातचीत करके जो समस्या उसको समाधान कराया जा रहा है। लगातार सर आप हिदायत भी देते हैं, शिकायतें भी आती हैं, ये कैसा तरीका चल रहा है? बिजनेस कॉम्पिटिशन चल रहा है, कुछ भी किसी को बिना देखे जांचे परखे लोग बिना एविडेंस के निश्चित रूप से कुछ न कुछ लापरवाही हो रही है, क्योंकि मनगट्टा जो एरिया है आता तो राजनांदगांव एरिया में है, लेकिन इसका जो नज़दीक दुर्ग से है और मैक्सिमम जो संचालक है इसका जो मालिक है वो दुर्ग के रहने वाले हैं। लोग भी उसमें मैक्सिमम दुर्ग के आते हैं और उधर अलग से उसका रास्ता है। राजनांदगांव से दूरी वाइज मनगट्टा का थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग का दुर्ग के जो लोग हैं निवासी हैं उनका क्रियाकलाप एक्टिविटी दिखने को मिलता है, जिस पर आदरणीय SP मैडम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई पिछले 3-4 महीने से कर रहे हैं।
आगे भी इसमें प्रभावी कार्रवाई करने के लिए नांदगांव पुलिस की तरफ से कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से जो भी लापरवाही बरतेगी मिलेगा, जिसके प्रकार से जो भी सुरक्षा को लेकर के या इस प्रकार से किसी भी प्रकार की घटना होती है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बर्थडे पार्टी पे लगातार ऐसे वारदातें दिख रही है, नाबालिग का मतलब रिसोर्ट में एंट्री, ये कहीं कहीं पर खड़े होते हैं। अब ये जिसका बर्थडे पार्टी है उसमें कुछ बालिग भी रहते हैं, कुछ नाबालिग रहते हैं। जब किराया लेते हैं तो वो अपने दोस्त यार के साथ आते हैं, तो नाबालिग रिसोर्ट में जाकर के बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। इस संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि दोस्त है, उसके परिजन है तो निश्चित रूप से जा सकते हैं, लेकिन जो सुरक्षा का जो मानक है उसको अप्लाई करना सबके लिए ज़रूरी है और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।